मृदा। इस वीडियो में हम सीखेंगे मृदा की उपयोगिता। जल्दी से सब यहाँ आओ, देखो मुझे क्या मिला। क्या हुआ खोजी, क्या मिल गया तुम्हें यहाँ पर? देखो सवाली, मुझे चींटियों का घर मिला है। ये जो मिट्टी में बना हुआ छोटा सा गड्ढा दिख रहा है ना, यही है इन चींटियों का घर। तुम्हें कैसे पता कि यही इनका घर है? हाँ, मैंने चींटियों को अभी इस गड्ढे में से बाहर निकलते हुए देखा है, तो यही हुआ ना इनका घर। हाँ, अरे बच्चों, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है यहाँ? ऐसी कौन सी नई खोज कर दी आज तुम सभी ने? हमें चींटियों का घर मिला है संपर्क दीदी, आइए ना आप भी देखिए। दीदी, खोजी कह रहा है कि ये चींटियां इस गड्ढे में से निकली हैं, तो ये इनका घर है। हाँ अच्छा, तो ये बात है। वैसे खोजी सही कह रहा है सवाली। मिट्टी यानी मृदा में बना हुआ ये गड्ढा इन चींटियों का घर ही है। चींटियां मृदा के ही अंदर रहती हैं। सच्ची दीदी, यही इनका घर है? हाँ हाँ सवाली। चलो बच्चों, सब वहाँ पेड़ के नीचे बैठते हैं, फिर मैं तुम्हें मृदा, जिसे अंग्रेजी में सॉइल कहते हैं, उसके उपयोगों के बारे में बहुत सी रोचक बातें बताऊंगी। ठीक है दीदी। जानते हो बच्चों, मृदा यानी मिट्टी हम जीवों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ये बहुत से जीवों का आवास यानी घर भी होती है। यानी कि चींटियों के अलावा और जीव भी मृदा के अंदर रहते हैं दीदी? हाँ सवाली, तुम सभी ने भी देखा ही होगा कि केंचुए, चूहे और सांप जैसे कुछ अन्य जीव भी मृदा के अंदर ही रहते हैं। हाँ दीदी, एक बार मैंने एक चूहे को मिट्टी में बने बिल से निकलते हुए देखा था। हाँ खोजी, जीवों को आवास प्रदान करने के साथ साथ मृदा अन्य कार्यों के लिए भी उपयोग में लाई जाती है, जैसे मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाने के लिए, फसलें उगाने के लिए आदि। इसके साथ ही ये पौधों के विकास और वृद्धि यानी बढ़ने के लिए भी आवश्यक होती है। वो कैसे दीदी? बच्चों, मृदा पौधों की जड़ों को मजबूती से थामे रखती है और साथ ही ये उनके पोषण के लिए जल एवं अन्य पोषक तत्वों की आपूर्ति में भी सहायक होती है। हाँ दीदी, आपने हमें बताया था कि पौधों की जड़ें भोजन बनाने के लिए आवश्यक जल और अन्य खनिज लवणों को मिट्टी में से ही सोखती हैं। अरे वाह, तुम्हें तो सब याद है। जानते हो, कृषि भी मिट्टी के बिना संभव नहीं है, क्योंकि मिट्टी के बिना बीजों से नए पौधे उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। और यदि कृषि नहीं होगी तो हमें फसलों से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ भी नहीं मिलेंगे। इसका मतलब कि हमारे भोजन की आपूर्ति के लिए मिट्टी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा सवाली। मृदा हम मनुष्यों के लिए भी अति महत्वपूर्ण संसाधन है। मृदा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। ये जीवों को भोजन और आश्रय प्रदान करने में सहायक होती है। मिट्टी के बारे में ये सब जानकारियाँ तो बहुत ही रोचक हैं दीदी। हाँ खोजी,
मेरे पास मृदा के बारे में ऐसी और भी बहुत सी रोचक जानकारियाँ हैं। तो फिर उनके बारे में भी बताइए ना दीदी। आज के लिए इतनी जानकारियाँ काफी हैं सवाली। अब तो समझ गए होंगे ना तुम सब मिट्टी की उपयोगिता के बारे में। हाँ संपर्क दीदी। तो फिर अब मेरे सवालों के जवाब दो। ये बताओ कि मिट्टी से कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं? मिट्टी से बर्तन और खिलौने आदि बनाए जा सकते हैं दीदी। शाबाश। अच्छा ये बताओ कि मृदा यानी मिट्टी पौधों के लिए कैसे एक महत्वपूर्ण संसाधन है? मृदा पौधों की जड़ों को मजबूती से थामे रखती है और उनके पोषण के लिए आवश्यक जल एवं अन्य पोषक तत्वों की आपूर्ति में भी सहायक होती है। शाबाश बच्चों, तुम सभी ने बहुत अच्छी तरह से सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। तो चलो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे कुछ नई रोचक जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।